नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा। पिनेकल के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद अनदर सेशन। जो आज का टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है एमएस वर्ड्स एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, हम एमएस वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट किए थे वो टॉपिक्स हमारे थे, हमने कंप्लीट किया था सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैलवेयर, फर्मवेयर और एंटीवायरस और वायरसेस के बारे में पढ़ा था। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड एंड फीचर्स। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, हम इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकली भी पूछा जाता है। जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कोशिश यही करना कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं हम। एमएस वर्ड को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 पे काम करते थे, 7 पे काम करते थे, 10 पे काम करते थे, 16 पे काम करते थे। ऐसे ही हम जो इसके एम एस वर्ड 2003, 7, 10, 16 पे ऐसे ऐसे काम करते थे हम। एम एस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे जो हम काम करते हैं ना, हम एम एस वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? देखो, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने क्या बोला कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर उससे भी पहले की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमें पता है ना कि दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है और उसमें भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में भी एमएस वर्ड आता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, वर्डपैड आता है और हमारा नोटपैड आता है। तो ये सब क्या है? ये सब टेक्स्ट एडिटर है, मतलब कि टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सपोज ईमेल लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, कोई कंटेंट तैयार करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो सब चीज़ें एमएस वर्ड का यूज़ करके हम करते हैं। ये तो समझ आया ना कि एमएस वर्ड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और ये होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम वर्ड प्रोसेसर यानी कि एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, उस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में हम एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड का यूज़ करते हैं। ये सब के सब टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं। हमें एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, कोई पोएम लिखनी है तो भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ। वो क्या है? जैसे कि हमने ये लिखा है, अब इस पे काम किस चीज़ पे करते हैं उस पे बात करते हैं हम। तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं हम। यहाँ पे बात करते हैं एमएस वर्ड, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम इस पे पेजेस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? पेजेस पे काम करते हैं। हम पेजेस पे काम करते हैं तो हमारा एक डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है। एमएस वर्ड पे सपोज हम कोई फाइल सेव नहीं करते, फाइल को अपना नेम नहीं देते, सपोज हमने कोई फाइल सेव नहीं करी, रिचा के नाम से या फिर अमन के नाम से कोई फाइल सेव नहीं करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल सेव होती है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। या फिर जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 1, अगर फर्स्ट फाइल है तो वो डॉक्यूमेंट 1 से सेव होएगी। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड खुद से सेव कर देता है, वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाती है अगर हम उसे कोई नाम नहीं देते। तो ये तो इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। हम इस पे पेजेस पे काम करते हैं। अब इसकी फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। अगर हम एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन को हम एक डॉट से सेपरेट करते हैं। एक तरफ फाइल नेम होता है, एक तरफ फाइल एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे जैसे फाइल नेम मैंने रखा है एमएस वर्ड की फाइल का नेम अमन, और यहाँ पे रख रही हूँ फाइल एक्सटेंशन डॉक। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा कि अमन ने एमएस वर्ड पे काम किया है, तो एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉक। अब कहीं कहीं जगह पे आप लिखा हुआ मिलता है हमें डॉक एक्स करके, तो वो क्यों होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं 2007 से पहले की और हम बात करते हैं 2007 से बाद की, तो जब हम 2007 से बाद की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डॉक एक्स, और उससे पहले की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डॉक। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों फाइल एक्सटेंशन एमएस वर्ड के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे ही हम एक्सेल को समझेंगे, ऐसे ही हम पावर पॉइंट को समझेंगे, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा एमएस वर्ड है, डेट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये चीज़ें समझ आई। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट और क्या बताना है आपको? देखो, इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग जितनी भी होती है हम वो यहाँ कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डेट इज़ फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं,
फ़ॉन्ट साइज, कलर और फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखते हैं उनको अलाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट का काम भी एमएस वर्ड में होता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं हम यहाँ पे एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अभी पूछा जाए कि हम एमएस वर्ड को यूज़ क्यों करते हैं, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चीज़ें करनी है, कॉपी पेस्ट वगैरह तो सब चीज़ होती ही हैं, हर सॉफ्टवेयर में होती हैं वो। अब ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, डेट इज़ एमएस वर्ड। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखो, जो सबसे ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। बहुत सारे बार होते हैं। देखो अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टास्क बार। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें समझते हैं होती क्या है। ठीक है, टाइटल बार नाम से ही पता चल रहा है। जब हम चैप्टर पे अपनी नोटबुक में कोई टॉपिक स्टार्ट होता था, लिखते थे ना चैप्टर 1, टॉप पे लिखते थे ना, ऐसे ही एमएस वर्ड पे हम सबसे ऊपर जो टॉप पे आता है डेट इज कॉल्ड एज टाइटल बार। ठीक है, अब यहाँ आते हैं मेन्यू बार। ठीक, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है जहाँ पे लिखा रहता है फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिज़ाइन, ये सब क्या है, मेन्यू बार। यहाँ आते हैं टास्क बार। टास्क बार होता है बॉटम पे, तो याद रख सकते हैं 2 टी है, एक टाइटल बार एक टास्क बार। टाइटल बार टॉप पे होता है, टास्क बार नीचे होता है। यहाँ पे आते हैं स्टेटस बार। ये देखो, ये स्टेटस बार दिखाया हुआ है, ये है स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये थोड़े से व्यू ऑप्शंस है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे हाँ जो पेज ओरिएंट होता है, मतलब हमारा पेज ना पोर्ट्रेट होता है। कैसा होता है, पोर्ट्रेट शेप में, ऐसा हमारा पेज होता है। अब देखो पेज पोर्ट्रेट होता है, ये जूम कितना हो सकता है, लास्ट मिनिमाइज जितना कर सकते हैं वो 10% है, और मैक्सिमाइज इसको 500% तक कर सकते हैं। देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पेज है एमएस वर्ड का वो कैसा दिखता है, डेट इज़ पोर्ट्रेट शेप, और जिसको जितना मिनिमम इसको कर सकते हैं वो 10% है, और कितना जूम कर सकते हैं इसको, डेट इज़ लास्ट 500%। लैंडस्केप में भी यही होता है। लैंडस्केप उसमें सॉरी एक्सेल में भी ये पोर्ट्रेट शेप का होता है। हमारी शीट जो होती है हम उसको 10% लास्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो जूम कर सकते हैं लेकिन वो 400% रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पे उसकी शेप स्लाइड्स की ऐसे रहती है, लैंडस्केप शेप रहता है, पोर्ट्रेट ना होकर लैंडस्केप रहता है। उसको मिनिमाइज कर सकते हैं 10% से, और मैक्सिमाइज कर सकते हैं 400% तक। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैं आपको बता रही थी। अब यहाँ पे आते हैं टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टास्क बार। ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं। इसको बोलते हैं मेन्यू बार। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, ये लिखा है ना, तो इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। अभी ऊपर डॉक्यूमेंट 2 लिखा है ना, तो ये ऊपर वाला ये टाइटल बार होता है, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जो भी हम चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस और भी होते हैं, अंडू और रेडो का। वो मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, कि अगर कोई ये चीज़ मुझे यहाँ से हटानी है तो मैं यहाँ अंडू करूँगी, वापस यही चीज़ रिपीट होकर चाहिए तो रेडो करूँगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 1 बाय 1, होम की, इंसर्ट की, ड्रॉ की, डिज़ाइन की, लेआउट की, रेफरेंसेस की, मेलिंग की। कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, हमें जो पढ़ना स्टार्ट करना है एमएस वर्ड पे, सबसे पहले टॉप पे टाइटल बार है। टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है। टाइटल यानी कि आपने अपनी शीट को, अपने पेज को कोई टाइटल दिया है। अब यहाँ पे ये टाइटल, ये डॉक्यूमेंट 2 क्या है, एमएस वर्ड अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट फाइल सेव कर देता है डॉक्यूमेंट 2 के नाम से, अगर आप लोग अपने नाम से फाइल सेव नहीं करते, और अगर अपना नेम दे देते हैं डेट इज़ अमन, तो यहाँ पे अमन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन्यू बार में। तो मेन्यू बार में कितने ऑप्शंस हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ होम, हमें होम के बारे में पढ़ना है। होम में ये सारे ऑप्शंस आते हैं। फिर हम इंसर्ट मतलब कोई चीज़ ऐड करना, कोई पिक्चर ऐड करना, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना। यहाँ पे हम ड्रॉ का काम करेंगे, यहाँ डिज़ाइनिंग का, यहाँ पेज लेआउट का काम होगा। तो कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑप्शंस हैं जो हमें मेन्यू बार में पढ़ने हैं। तो कितने ऑप्शंस हैं हमारे मेन्यू बार में, डेट इज़ 9 ऑप्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। फिर हम होम की बात करेंगे, ऐसे इंसर्ट की, ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, फिर स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के ठीक नीचे टास्क बार आता है, जहाँ पे आप देखते होंगे कि विंडोज, स्टार्ट बटन, ये सब चीज़ें होती है, सब टास्क बार में आती हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, और जब हम विंडो खोलते हैं डेट इज़ क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ठीक है, जिसको हम रीस्टोर डाउन भी बोलते हैं, वो यहाँ पे होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे डायरेक्ट। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है, मैंने बताई हुई है MS वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज़। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है MS वर्ड की कि MS वर्ड होता क्या है। MS वर्ड इज़ वाइडली यूज कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखो नाम से ही पता चल रहा है MS वर्ड है तो किसने डिज़ाइन किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये एक कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर है, मैंने पहले ही बोला है ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, डेट इज़ ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आते हैं इट हैज़ एडवांस फीचर्स विच अलाउ यू टू फॉर्मेट एंड एडिट योर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट एज अ बेस्ट पॉसिबल वे। हम किस लिए यूज़ करते हैं इसके फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, कहते हैं फाइल्स को डॉक्यूमेंट्स को जितने अच्छे से हम तरीके से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें पता चल गया, डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड यूज बाय वर्ड प्रोसेसर है ये, एक तरह का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 was launched in October 1983 and developed by former Xerox programmers Charles Simon and Richard Brody. At this time word called multi-tool word, हम इसको multi-tool word बोलते थे। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पे नोट क्या करनी है, द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 was launched in October 1983। तो याद रखा जाए, ये ईयर याद रखा जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट एवर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 वॉज लॉन्च इन अक्टूबर 1983 एंड डेवलप्ड बाय फॉर्मर जीरोक्स प्रोग्रामर्स के नाम लिखें। एट दिस टाइम वर्ड वॉज कॉल्ड मल्टी टूल वर्ड। तो हम क्या बोलते थे इसको, मल्टी टूल वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ से क्लियरली चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। हमने पढ़ा है टेक्स्ट बार, फिर हमने उसके बाद पढ़ा है टेक्स्ट बार बोल रही हूँ, हमने टाइटल बार पढ़ा है, फिर सीधा मेन्यू बार आता है। तो हम मेन्यू बार के हिसाब से क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। देखो मेन्यू बार में आते हैं ऑप्शंस। मेन्यू बार में क्या आता है, मैंने आपको पहले बोला था, मेन्यू बार में होम आएगा, हम यहाँ पे मेन्यू बार की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल बार टॉप वाला होता है, होम आएगा, इंसर्ट आएगा, ड्रॉ आएगा, होम इंसर्ट ड्रॉ, यहाँ पे आते हैं पेज लेआउट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि फर्स्ट होम, सेकंड इंसर्ट, थर्ड ड्रॉ, फिर आता पेज लेआउट, फिर ऐसे ही आएगा रेफरेंसेस या फिर डिज़ाइन, फिर ऐसे ही व्यू, ठीक है। ऐसे ही आने शुरू हो जाएंगे। टोटल 9 ऑप्शंस हैं जो कि हमें पढ़ने हैं मेन्यू बार के MS वर्ड में। तो हम मेन्यू बार के बारे में ही पढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर में MS वर्ड में, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हर चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ समझना। तो हम पहले बात करते हैं होम की। द होम टैब इज़ द डिफ़ॉल्ट टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब पहले से ही खुला रहता है, मतलब कि हम क्लिक भी नहीं करेंगे होम पे तो पहले ही हमें होम टैब खुला हुआ मिलेगा। कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब पे आएंगे हम। ये होम टैब है, ये होम टैब के ऑप्शंस हैं सारे। फिर यहाँ आते हैं इंसर्ट टैब। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐड करनी हो तो हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ पे जाएंगे, डिज़ाइन पे करनी है तो डिज़ाइन पे जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होम टैब रहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे होम पता चल गया। तो होम टैब इज द डिफॉल्ट टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इट हैज़ 5 ग्रुप्स। अब याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि होम टैब के कितने ग्रुप्स होते हैं और टोटल मेन्यू बार में कितने ऑप्शंस होते हैं। तो हमने अभी पढ़े थे टोटल मेन्यू बार में कितने ऑप्शंस होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे जाते हैं टोटल मेन्यू बार में होम, इंसर्ट, ड्रॉ 3 ऑप्शन, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस 6 ऑप्शन, फिर उसके बाद मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो टोटल कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, 9 ऑप्शन है। और 9 ऑप्शंस के बारे में ही पढ़ना है हमें, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब फर्दर डिवाइड कर दिया होम को, फिर होम के पास जाते हैं तो होम के पास कितने ऑप्शंस आ जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस होम के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, अगर हम इस शीट की बात करते हैं, यहाँ पे थे ना हम, देखो ऐसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इधर आते हैं, ये तो जो पिक्चर दिखाई हुई है। अगर हम बात करते हैं मेन्यू बार की, तो मेन्यू बार में टोटल 9 ऑप्शंस हैं। 9 ऑप्शंस को हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं होम के बारे में। जो पहले हम पढ़ेंगे होम के बारे में, बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब आता है। अब होम के बारे में पढ़ने के लिए जो मेन्यू बार में है वो 9 टैब्स हैं। फर्स्ट टैब हम कवर कर रहे हैं, डेट इज़ होम टैब। होम टैब में ऑप्शंस आते हैं, 5 ग्रुप्स आते हैं। वो 5 ग्रुप्स पता होने चाहिए कौन कौन से आते हैं, ये बात करते हैं। देखो यहाँ पे आता है, ये है हमारा होम टैब। यहाँ से ये ऑप्शन शुरू होते हैं। यहाँ पे ये फाइल टैब आता है। और जो पहले होता था ना,
पहले MS वर्ड 2007 की बात कर रहे हैं या फिर 3 की, तब ऑफिस बटन भी आता था साइड में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं होम, इंसर्ट, लेआउट, मेलिंग और इन चीज़ों की। तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी होम की। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे एंडोर और रेडो के ऑप्शन है, ये रिबन है। यहाँ पे आते हैं ऊपर वाले टॉप वाले को बोलते हैं टाइटल बार, इस चीज़ को हम रिबन बोलते हैं। इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है, जब चाहे हम इसको हाइड कर सकते हैं, जब चाहे हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, इसको रूलर बोलते हैं, ये स्केल है रूलर। यहाँ पे आता है, ये हेल्प के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े ऑप्शंस हैं जो पता होने चाहिए। इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, जो यहाँ पे बताता है कि पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स हमने कितने लिखे हैं। अभी तक हमारे पास 0 वर्ड्स है, पेजेस हम 1 पे हैं, यहाँ पे ये बताता है। यहाँ पे ये व्यू बटन है, ठीक है। यहाँ पे ये जूम कंट्रोल है, मैंने पहले ही बताया। मिनिमाइज, इसको हम 10% ले जा सकते हैं पेज को, और मैक्सिमम इसको हम 500% ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसके ठीक नीचे आता है हमारे पास टास्क बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे हमारा होम रह रहा है जो भी पढ़ना है। तो इट हैज़ 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सब फर्स्ट है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। अब ये सब काम क्या करते हैं देखो, एक अब मैं थोड़ा सा रफली आइडिया देती हूँ। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जो डेटा हम स्टोर करते हैं टेम्परेरी, जैसे कि हमने कोई चीज़ कॉपी करी, कोई चीज़ पेस्ट करी या फिर कोई कट करी, तो वो रफली वहाँ पे चला जाता है क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड इज टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डेटा दैट द यूजर वांट्स टू कॉपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो सीधा कहाँ जाता है? क्लिपबोर्ड में। ये चीज़ समझ में आई? क्लिपबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। अब आता है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो फ़ॉन्ट में क्या होता है? साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। अब आता है पैराग्राफ में। पैराग्राफ में क्या होता है? अलाइनमेंट्स होते हैं कि हमें लेफ्ट अलाइन लेना है, राइट लेना है, मतलब कि हमें अपना पैराग्राफ राइट में लिखना है या राइट में लिखना है या जस्टिफाई में लिखना है या सेंटर में लिखना है, कैसे करना है। तो वो पैराग्राफ अलाइनमेंट्स होते हैं। स्टाइल, टेक्स्ट का स्टाइल कैसे रखना है। और फाइनली एक और टूल आता है, दैट इज एडिटिंग, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं? होम में। ये चीज़ समझ में आई? क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डेटा डेट द यूजर वांट्स टू कॉपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितनी भी कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें होती है ना, वो क्लिपबोर्ड में चले जाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ है ना, एक मिनट, देखो इस एरिया को, ये जो है ना यहाँ पे क्लिपबोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएंगी कॉपी, पेस्ट, क्लियर, ऑल, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है, जब यूज़र को चाहिए होता है वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हम पेस्ट का यूज़ करते हैं, ये हमारा कट के लिए, ये हमारा कॉपी के लिए, ये हमारा फॉर्मेट पेंटर के लिए। अभी मैं बताऊँगी उनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, डेट इज़ इंसर्ट। अभी हमने बात करी किसकी? होम की। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इंसर्ट की। अभी सिर्फ ऑप्शंस देख रहे हैं जो मेन्यू बार के हैं। अभी जो होम के ऑप्शंस है वो मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि एक्चुअल में कैसे करते हैं। इंसर्ट को भी ऐसे ही अप्लाई करके बताऊंगी, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गए। अब आता है इंसर्ट पे। द इंसर्ट मेन्यू इज यूज टू प्लेस वेरियस ऑब्जेक्ट into your document such as page number, picture, symbol, comments and other objects। अब insert का क्या है? insert का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। अब आपको कोई भी अपने टेक्स्ट लिख लिया, उस टेक्स्ट के पास आपको पिक्चर लगानी है, ठीक है। तो वो चीज़ कहाँ से कर सकते हो? इंसर्ट पे जाओगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, तो हम यहाँ पे चार्ट्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के चार्ट्स लगा सकते हैं जो आपके टेक्स्ट से रिलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट लगा सकते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट सच एज पेज नंबर, पिक्चर, सिंबल, कमेंट्स। देखो हम यहाँ पे पेज नंबर, पिक्चर, कोई भी सिंबल, कमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट पे अवेलेबल होते हैं उन सब का हम यूज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट पे। कमांड्स इंक्लूड ब्रेक फील्ड, सिंबल्स, रेफरेंस, डेट एंड टाइम, वेब कंपोनेंट, फाइल टेक्स्ट बॉक्स एंड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। हाइपरलिंक होता क्या है? जैसे सपोज मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट को मुझे लिंक का लगाना है दूसरे टेक्स्ट से या फिर दूसरे किसी फाइल से, तो मैं दूसरे फाइल से इसको लिंक करा सकती हूँ। जैसे हम इंटरनेट पे देखते हैं ना, इंटरनेट पे जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, लोग लिंक आते हैं, वो लिंक ब्लू कलर के होते हैं, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम कहीं और चले जाते हैं, कहीं और किसी और फाइल में चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम MS वर्ड में भी हाइपर लिंक लगा सकते हैं। क्लिक करेंगे किसी पे, अगर हमने उस जगह पे हाइपर लिंक लगा रखा है तो उस जो लिंक उससे अटैच होगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सेव एज, ओपन, न्यू, ये सब चीज़ें आ जाती हैं अगर फाइल के ऑप्शन में जाते हैं। होम के ऑप्शन में गए थे तो क्या क्या आया था? क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड आ गया था, फ़ॉन्ट साइज, पैराग्राफ
और एडिटिंग, ये सब किस में आते हैं, हमारे होम पे। अब हम बात करते हैं इंसर्ट की। अगर इंसर्ट की बात करते हैं, कवर पेज मतलब कि फर्स्ट पेज लगाना है तो कवर पेज, ब्लैंक पेज ऐड करने हैं तो पेज ब्रेक मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने पेज ब्रेक करा तो हम दूसरे वाले पेज के बिगनिंग में आ जाएंगे, मतलब कि उसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे टेबल को लगा सकते हैं, टेबल ऐसे जनरेट होगी, उसमें कॉलम्स होंगे, उसमें रोज होंगी, तो इसको ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, ग्रिड भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल बनती है, जब रोज और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सेल बन जाएगी, इसको ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, टेबल भी बोलते हैं। यहाँ से पिक्चर्स लगा सकते हैं, शेप चाहिए वो, यहाँ पे आइकन्स, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो वर्ड स्टाइलिश वगैरह होते हैं वो, यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, इंसर्ट। अभी जो भी कुछ पूछे ना, हमें कुछ ऐड करना है तो हम किस मेन्यू बार में किस बटन का यूज़ करेंगे, तो वो कौन से टैब का यूज़ करेंगे, तो वो इंसर्ट टैब होगी, मतलब कि कुछ ऐड करना। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा टॉपिक है डिज़ाइन। डिज़ाइन पे क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट और सेलेक्ट टेम्पलेट और द डिज़ाइन अंडर द डिज़ाइन टैब इन विच यू वांट टू योर डॉक्यूमेंट टू बी बाय यूजिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड। डिज़ाइन टैब का यूज़ करेंगे, जो भी हमें चीज़ें चाहिए, सपोज मुझे कोई थीम सेलेक्ट करनी है यहाँ से, ठीक है, बहुत सारी थीम्स अवेलेबल होती है, मैं यूज़ करूँगी तो वो मेरे टेक्स्ट पे लग जाएगी। यहाँ से स्टाइल के लिए, यहाँ पे कलर्स के लिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट के लिए, यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, यहाँ पे वाटरमार्क। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाटरमार्क क्या होता है। देखो वाटरमार्क क्या होता है, अगर आपने कहीं किसी कोचिंग सेंटर्स के नोट्स लिए होंगे या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स लिए होंगे, तो वो नोट्स आपको दे देते हैं, वो यहाँ ऐसे लिखा रहता है और उसके पीछे वाटरमार्क लगा रहता है, मतलब कि उस पेज पे वाटरमार्क लगा रहता है, उस कोचिंग सेंटर का नाम लिखा रहता है, वो वाटरमार्क होता है। हम अपने टेक्स्ट पे भी वाटरमार्क लगा सकते हैं, मतलब कि बिहाइंड द टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के पीछे होता पेपर पे। ये आप नोटिस करना कि किसी भी कोचिंग सेंटर के आप नोट्स लेना, वो नोट्स खरीदोगे, अगर आप ऑनलाइन नोट्स लेते हो या फिर नोट्स खरीदते हो वो नोट्स, तो उन नोट्स पे ना बिहाइंड द टेक्स्ट वाटरमार्क लगा रहता है। वाटरमार्क में वो अपने कोचिंग का नाम डाल देते हैं या फिर वो टीचर अपना नाम लिख देता है, ठीक है, तो वो वाटरमार्क होता है। बताऊंगी मैं अभी, ये पेज के कलर के लिए होता है, यहाँ पे पेज के बॉर्डर के लिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या कर रही हैं, पेज की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रही है, फ़ॉन्ट के लिए यूज़ हो रही है, कलर के लिए यूज़ हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम किस में यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों का डिज़ाइन में। अभी तक हमने मेन्यू बार के 3 टैब पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज़ होम टैब, सेकेंड वन इज़ डिज़ाइन, सेकेंड वन इज़ इंसर्ट टैब एंड थर्ड वन इज़ डिज़ाइन टैब। होम टैब की बात करें तो वहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें करी थी, जैसे फ़ॉन्ट का साइज़, जैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल, जैसे हमने फ़ॉन्ट का कलर, कॉपी पेस्ट यानी क्लिपबोर्ड की बात करी थी, पैराग्राफ को अलाइन करने की बात करी थी, टेक्स्ट की स्टाइलिंग की बात करी थी और थोड़े बहुत ऑप्शंस थे एडिटिंग के, ठीक है। यहाँ आते हैं, अगर इंसर्ट की बात करते हैं, कोई भी चीज़ हमें अपने पेजेस में ऐड करनी है, पेज ब्रेक करना है, ठीक है, और हमें इंसर्ट, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, मतलब ऐड करना है, कोई सिंबल लगाना है, तो हम सीधा सीधा किसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट का। अब आता है डिज़ाइन पे। अगर हम डिज़ाइन टैब की बात करें तो हमें अपने पेज पे बॉर्डर लगाना है, वाटरमार्क लगाना है, कलर चेंज करना है और कलर, पेज का कलर चेंज करना है या थीम चेंज करनी है, तो हम सीधा सीधा किस पे जाएंगे, डिज़ाइन पे। 3 ऑप्शंस हो गए। अब चलते हैं लेआउट की तरफ। अब आता है पेज लेआउट। अब ये पेज लेआउट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन वी कैन अरेंज द डॉक्यूमेंट पेजेस द वे वी वांट। देखो हमें पेज लेआउट में क्या करना होता है कि कौन सा पेज हमें पहले चाहिए, बाद में चाहिए, हम इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं जैसे कि हमें चाहिए। अब पेज लेआउट में विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन वी कैन अरेंज द डॉक्यूमेंट पेजेस, हम उसको अरेंज कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए, वी वांट टू। वी कैन सेट मार्जिन, हम मार्जिन लगा सकते हैं, अप्लाई थीम, कंट्रोल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। अब ये पेज ओरिएंटेशन क्या है कि हमें पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट्रेट आता है, पर पेज ओरिएंटेशन में आप सेट कर सकते हैं आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। साइज, ऐड सेक्शन एंड लाइन ब्रेक्स एंड डिस्प्ले लाइन नंबर्स, ठीक है, एंड सेट पैराग्राफ इंडेंटेशन एंड लाइंस। तो लाइन ब्रेक्स, पैराग्राफ ब्रेक्स, ये सब चीज़ें हम कहाँ कर सकते हैं, पेज लेआउट पे। ज़्यादातर हम पेज ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं या फिर पेज मार्जिन का यूज़ करते हैं। मैं इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, अभी सिर्फ समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आते हैं, देखो हमने होम के बारे में पढ़ लिया। ये देखो इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, ये होता है ऑफिस बटन, पहले आता था ये अभी ऑफिस बटन का, ठीक है। यहाँ पे हमने होम के बारे में बात करी, इंसर्ट की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पेज लेआउट की। पेज लेआउट में थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, ये सब किस में मिलेंगे हमें, थीम्स में। ये मार्जिन के लिए, ये ओरिएंटेशन के लिए। पेज ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप लेना है, पेज का साइज,
अगर हमें अपना टेक्स्ट कॉलम में चाहिए तो हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, हम टेक्स्ट ऐसे ऐसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, और वो टेक्स्ट हमें कॉलम में चाहिए तो वो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं ब्रेक लाइन नंबर, मतलब कि पेज ब्रेक, यानी कि लाइन नंबर्स, मतलब कि हमें लाइन नंबर्स चाहिए तो वो लाइन नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। हाइफनेशन, अब हाइफनेशन क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, ये स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है ऐसे, ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, ये हाइफनेशन यहाँ आ जाती है, डेट इज़ नोन एज हाइफनेशन, हाइफन लगाना, इसको बोलते हैं हाइफन लगाना। हम अपनी नोटबुक में भी तो यूज़ करते हैं हाइफन्स का, कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, लास्ट में वो लाइन ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे कोई वर्ड मैंने इतना लिखा और फिर उसके बाद हाइफन लगाती हूँ तो नेक्स्ट लाइन में चली जाती हूँ, तो ये होता है हाइफनेशन, यानी कि हाइफन लगाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस, हम इसके बारे में बात कर चुके, होम के, इंसर्ट के, डिज़ाइन के, पेज लेआउट के। अब फाइनली हम किस पे आ रहे हैं, रेफरेंसेस पे, नाम से ही पता चल रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे हम ना क्या बनाते हैं, जैसे हमने कोई बुक देखी है ना, बुक में जो वो होता है ना इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि इंडेक्स ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, तो वो यहाँ तैयार की जाती है। आपने सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, फाइनली आप रेफरेंस पे चले गए, मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट, कि ये टॉपिक मेरा इस पेज नंबर पे है, ये टॉपिक मेरा इस पेज नंबर पे है, ये हेडिंग मेरा इस पेज नंबर पे है, तो वो कहाँ होगी, टेबल ऑफ कंटेंट पे। अब यहाँ आता है इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एड नोट। अब दो चीज़ें होती है, एक तो हेडर और फुटर भी होता है। हेडर और फुटर क्या होता है, टॉप पे आते हैं तो हेडर यूज़ होगा और बॉटम पे चले जाता है तो फुटर यूज़ होता है। यहाँ पे आता है इंसर्ट फुट नोट, तो नीचे की तरफ आपको जो भी चीज़ें लिखनी है, फुट नोट मतलब उस पेजेस से रिलेटेड, तो आप फुट नोट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं कुछ अलग ऑप्शंस आते हैं, मैं इन सब ऑप्शंस को आपको करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। अब आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब कि जो आपने टॉपिक लिखा है ना, जो आपने अरेंज किया है, तो वो चीज़ वो कहाँ से ली है, ठीक है, मतलब कि कहीं किसी इंटरनेट से उठाया या किसी वेबसाइट से लिया है, तो लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं कि कौन सी बुक से लिया है, तो इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रिव्यू और रिव्यू टैब पे। अब रिव्यू टैब की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने रेफरेंसेस की बात करी, फिर हम किस पे चले गए, रिव्यू टैब पे। मेलिंग के अभी यहाँ पे नहीं है शायद। देखो रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंसेस टैब अलाउज टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, क्रॉस रेफरेंस। अब आता है रिव्यू पे, फिर आफ्टर हम जाएंगे व्यू पे, ठीक है। अब आता है रिव्यू पे। द पर्पज ऑफ द रिव्यू टैब इज फॉर प्रूफिंग योर डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइडिंग पॉसिबिलिटीज फॉर सीकिंग फीडबैक ऑन योर फाइनल एडिट्स। रिव्यू मतलब हम फाइनली उसको देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। इज सेपरेटेड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, प्रूफिंग, स्पीच, जो जैसे चीज़ें चेक करनी है, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, इंक, रेज्यूमे, जैसे जैसे फाइनली हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, अब उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस फर्दर हमें चेक करने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ कमेंट्स लगाने हैं, हम रिव्यू के लिए देखते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ये चीज़ ना आपको। नेक्स्ट आते हैं, देखो रिव्यू में ऑप्शन आती है। देखो सबसे पहले हमें पता ना स्पेलिंग एंड ग्रामर, हमें चेक करना है कि जो हमने लिखा है, जो हमने टेक्स्ट लिखा है, उसमें हमें स्पेलिंग तो चेक नहीं करनी कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं है, तो हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामेटिकली एरर देख सकते हैं। यहाँ आते हैं रिसर्च, थीसिस और ट्रांसलेट। यहाँ पे लैंग्वेजेस का काम हो जाता है ट्रांसलेट में। यहाँ पे और किसी अगर कमेंट लगाना है तो कमेंट लगा सकते हैं, ट्रैक करना है, यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगी। कंपेयर करना है दो विंडोज़ में, अगर आपको कंपेयर करना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं कि कोई और एडिटिंग कर सकता है या नहीं, या रीड के लिए सिर्फ, या कोई पढ़ सकता है, कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत रफली आइडिया दे रही हूँ, बाकी प्रैक्टिकली मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है व्यू पे। द व्यू टैब्स अनेबल्स यू टू स्विच बिटवीन नॉर्मल एंड मास्टर पेज एंड अ सिंगल पेज और अ 2 पेज स्प्रेड। देखो इसमें क्या होता है, व्यू वाले ऑप्शन में आ गए, मतलब कि लास्ट ऑप्शन में, रिव्यू के बाद हम व्यू में आ गए, मतलब कि प्रिंट लेआउट। अभी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो गया, अब फाइनली उसको हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो हमें देखना है कि प्रिंट लेआउट के फॉर्म में देख रहे हैं कि कैसे इतने पेजेस में हम रखते हैं, या फिर इतना सेंटर, इतना अलाइनमेंट रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, तो ये फिर यहाँ पे प्रिंट लेआउट में होगा। प्रिंट लेआउट में हम देखते हैं पेज का मार्जिन चेक करना होता है, नंबर ऑफ कॉपीज़ वगैरह, कितने पेजेस प्रिंट कराने हैं, क्या रहता है, तो वो प्रिंट लेआउट में देखते हैं। अब आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। अभी हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, हमारे इतने पेजेस पे था, अब हमने वो लैंडस्केप शेप में कर दिया कि फुल पेज रीडिंग। यहाँ पे आता है वेब लेआउट, मतलब कि जब हम अपने पेज को देखते हैं वो कैसे दिखेगा वेब की फॉर्म में। यहाँ पे आता है ड्राफ्ट की फॉर्म में, ये डॉक्यूमेंट व्यूज़ में आता है। यहाँ आता है क्या क्या चीज़ें हमें शो और हाइड करनी है, सपोज हमें रूलर, ग्रिड लाइंस
ऐसी बननी स्टार्ट हो जाती है। ये हमें शो करनी है, हाइड करनी है, मैसेज बार डॉक्यूमेंट में, मैप, थंबनेल, क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या चीज़ हमें हाइड करनी है, जूम कितना रखना है, तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है, व्यू टैब में। थोड़ा सा रफली आइडिया था अभी सिर्फ MS वर्ड के लिए, बाकी हम इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब व्यू टैब होता किस लिए है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट्स में। अब ये अलाइनमेंट्स क्या है, देखो मैंने पहले ही बोला था कि अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, कि हम देखते हैं कि हमें अलाइनमेंट मतलब होता है अरेंज करना, कि हमें कोई चीज़ लेफ्ट साइड ज़्यादा चाहिए, राइट साइड ज़्यादा चाहिए। देखो अलाइनमेंट्स यहाँ पे होता है ना, हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, ऐसे हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम MS वर्ड में ऐसे राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे सेंटर में भी लिख सकते हैं। अगर हम अलाइनमेंट सेट करते हैं कि हमें अलाइनमेंट पैराग्राफ जो हमने लिखा है उसका अलाइनमेंट कैसे चाहिए, इस साइड चाहिए सब कुछ, या फिर सब कुछ इस साइड चाहिए, या सेंटर में चाहिए, तो दीज आर द अलाइनमेंट। शॉर्टकट की होती है, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L का यूज़ करते हैं, अगर राइट अलाइनमेंट की बात करें तो Ctrl+R का यूज़ करते हैं, अगर हम सेंटर की बात करें, अगर हमें अपना पैराग्राफ सेंटर में चाहिए तो सीधा Ctrl+E का यूज़ करेंगे, और जस्टिफाई ना ज़्यादा लेफ्ट की साइड हो ना ज़्यादा राइट साइड हो तो हम Ctrl+J का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, दिस इज़ यूज टू, अलाइनमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, दिस इज़ यूज टू पोजिशन द टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन। मतलब कि हमने यहाँ कोई चीज़ लिखी, सपोज ये मार्जिन है, हमें अरेंजमेंट चाहिए कि टेक्स्ट हमें सारा लेफ्ट साइड चाहिए, अलाइन करना है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, तो ये अलाइनमेंट्स में होता है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये अलाइनमेंट्स का है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑटो करेक्ट क्या होता है, ये हम चेक करता है। देखो हम जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं ना, तो ऑटो करेक्ट में क्या होता है, दिस इज द फीचर्स बाय विच एरर्स आर ऑटोमेटिकली करेक्टेड एज वी टाइप। हम कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो या तो उसमें ना लाइन्स आ जाएंगी कि हमारी ये स्पेलिंग गलत है, या फिर कुछ मिस्टेक आ जाएंगी, तो ये ऑटो करेक्ट मतलब कि अपने आप ठीक होने का काम होता है, कि अपने आप ठीक हो जाएगा, डेट इज ऑटो करेक्ट मतलब ऑटोमेटिकली करेक्ट। ऐसा टूल होता है MS वर्ड में। यहाँ पे आता है स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च, ये सब चीज़ें कहाँ होती है, टूल्स में, यानी कि ऑटो करेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुलेट्स। ये सारे क्या है, बुलेट्स पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये सब क्या है, हमारे बुलेट्स पॉइंट है, जैसे कि 1 2 3, या फिर हमें अपने जो हमने लिखा है उस पर 1 2 3 4 ये सब चाहिए, तो दीज आर द बुलेट पॉइंट्स। या फिर हमें नंबर्स में चाहिए, या फिर सब हेडिंग्स चाहिए, जैसे हम लिखते हैं 1, फिर 1.1, फिर 1.12 ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर नंबर्स में चाहिए या हमें बुलेट्स में चाहिए, ये अलग अलग तरह के बुलेट्स हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं इसके अपने अकॉर्डिंग। दिस इज द फीचर बाय विच एनी स्मॉल कैरेक्टर इज इंसर्टेड दैट अपीयर बिफोर अ लिस्टेड आइटम। तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स का, ठीक है। हम लिखते हैं ना अपनी नोटबुक में टेक्स्ट लिखते हैं ऐसे, यहाँ बुलेट पॉइंट, यहाँ बुलेट पॉइंट, यहाँ बुलेट्स, तो हम ये बुलेट्स लगाते हैं ना, तो दीज आर द बुलेट्स। नेक्स्ट आता है केस। अब ये केस क्या होता है, देखो हम भी तो नोटबुक में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल्स में लिखते हैं, ये केसेस ही तो होते हैं, अपर केस, लोअर केस, ये केस होते हैं। अब क्या होता है, इट रेफर्स टू वेदर लेटर्स आर कैपिटलाइज और नॉट। कोई लेटर जो हमने लिखा है वो कैपिटलाइज है या नहीं है, वो केस में चेक करते हैं। तो हम बोलते हैं केसेस आर ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट वन इज अपर केस एंड सेकंड वन इज लोअर केस। अब यहाँ बात करते हैं सेंटेंस केस की, तो एक होता है लोअर केस, मतलब आप जो लिख रहे हो ना सब स्मॉल में है। अपर केस, आप जो लिख रहे हो ना सब कैपिटल में है, जैसे कि आपने लिखा तो यहाँ पे सब स्मॉल है। अभी अपर केस में क्या होगा, जब आप इसे क्लिक करोगे तो सब ऐसे आ जाएगा। अभी ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड एक कैपिटल चाहिए। टूगल केस में क्या होता है, कुछ कैपिटल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ये ऐसे हो गया, ठीक है, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट वर्ड स्मॉल, ये कैपिटल हो गया, तो ये टूगल केस हो गया। अब आते हैं, अब जैसे भी केसेस में चाहिए, 2 केसेस मेनली माने हम यूज़ करते हैं, डेट इज अपर केस एंड लोअर केस, ठीक है। लोअर केस में सब स्मॉल रहते हैं, अपर केस में सब कैपिटल रहते हैं। नेक्स्ट आता है क्लिप आर्ट। अब ये क्लिप आर्ट क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करेंगे ना, कोई भी पिक्चर्स वो आ जाएगी, कोई भी आपको इंसर्ट करना है। सपोज मुझे एनिमल से रिलेटेड पिक्चर्स चाहिए, तो सारी एनिमल्स की पिक्चर्स आपके यहाँ आ जाएंगी, आप इनको यूज़ करो अपने डॉक्यूमेंट्स में। इट इज़ अ पिक्चर डेट ड्राइंग डेट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या होती है क्लिप आर्ट, ऐसे आप जैसे आप क्लिप आर्ट खोलेंगे, ठीक है, वहाँ पे पिक्चर्स लगी होंगी। सपोज एनिमल्स की पिक्चर्स लगी है, तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स की पिक्चर्स आएंगी, आप यहाँ से कॉपी करिए और अपने डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट करिए, या तो यहाँ से लिफ्ट करिए और अपने डॉक्यूमेंट में जाके रख दीजिए या मूव करिए।
नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दैट इज़ DTP। ठीक है, मैंने बताया था डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP बोलते हैं इसको। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, यूज़ फॉर ग्राफिक एंड पेज डिज़ाइनिंग, प्रोग्राम पब्लिशिंग पर्पज़, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये होता मेनली किस लिए यूज़ है, सपोज़ मुझे कोई ब्राउचर्स बनाने हैं, या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं, या फिर मुझे कोई मैगजीन का कवर पेज बनाना है, या बुक का कवर पेज बनाना है, तो हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये एक सॉफ्टवेयर भी है अलग से, दैट इज़ DTP सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत अच्छा ऑप्शन है। अ क्विक मेथड टू कॉपी और मूव द टेक्स्ट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ से उठाते हैं, मूव करते हैं, रख देते हैं, दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। बहुत यूज़ करते हैं हम इसका। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्विक मेथड टू कॉपी और मूव द टेक्स्ट और एट अ शॉर्ट टाइम, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब आता है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं। देखो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या, यहाँ पे आते हैं, ये दो ऑप्शन तो देखते हैं। चलो पहले फ़ॉन्ट का साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लेते हैं, उसको सेलेक्ट भी कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ हमें सेट करना होता है। सपोज 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके अपने नीड के अकॉर्डिंग हम साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ को। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा जाए अगर कि द हाइट ऑफ करेक्टर इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट का स्टाइल। अब ये फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है, देखो यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट के स्टाइल पे। ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, ये सब क्या है फ़ॉन्ट का स्टाइल। सपोज हमें रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए। यहाँ पे साइज़ के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें हम बाहर से भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में भी आके कर सकते हैं और अलग से बाहर से भी आके कर सकते हैं। ठीक है, सीधा होम टैब से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही हमारा MS वर्ड पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगी। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको इसका प्रैक्टिकली बताऊंगी कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे इनके क्वेश्चंस पे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।